नीतीश कुमार और राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर है। INDIA की जो बैठक की गई उसका निहितार्थ यही है कि इन दोनों की कोई पूछ इस गठबंधन में नहीं है, इंडी गठबंधन में, और कैसे दोनों को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया और जिन पर भरोसा था उन्होंने इनको साथ नहीं दिया। हम इसी बात का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। मैं उपेंद्र कश्यप, राजनीतिक गतिविधियों और घटनाओं का बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है और आपका जिस तरह से प्यार मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत आपकी ताकत मिलती रहेगी। इसी तरह हम बात शुरू करते हैं कि जो INDIA की बैठक हुई और जो पटना में घटना घटी, दोनों घटनाओं को अगर आप मिला करके विश्लेषण करें तो हासिल क्या होता है। जिस दिन दिल्ली में बैठक थी उस दिन बिहार में लिखा गया अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। यानी अगर नीतीश नहीं मिले तो क्या जदयू ने यह मान लिया कि दिल्ली में जो बैठक हुई INDIA का वो बेनतीजा हुई और लोकसभा चुनाव में उसकी हार तय है। जो शब्द लिखे गए, पोस्टरबाजी जो की गई पटना में नीतीश कुमार को लेकर, जिसमें यह कहा जाना कि अगर सच में जीत चाहिए, गौर करिएगा शब्द पर, पंक्ति पर, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। यानी इंडी गठबंधन ने जब नीतीश का नाम तय नहीं किया तो यह तय मान लिया गया कि इंडी गठबंधन का बिहार भारत से सफाया, अब उसका व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना, इंडी गठबंधन की सरकार बननी भारत में तय नहीं है। ये लगभग स्पष्ट है। जो आपने कहा, जो जदयू के पोस्टरबाजी में शब्द लिखे गए, उसका तो अर्थ यही है कि नीतीश नहीं तो इंडी की सरकार नहीं। और समस्या कहां है? न तो खुद नीतीश कुमार निश्चित है और न इनकी कोई योजनाएं निश्चित होती है। ये और बात है कि ये साथ निश्चय करके योजनाएं चलाएं, लेकिन नीतीश की नीतियों का अगर आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो इनकी कोई नीति कभी भी निश्चित नहीं रही, निश्चय नहीं रहा, उसमें निश्चय नहीं दिखता है। जो नीतियां बनाते हैं वो बाद में फेल कर जाते हैं, खुद ही अपने आप को अफसोस करते हैं। तो समस्या कहां है कि नीतीश कुमार का जो मन है वो खुद ही निश्चल नहीं है, खुद ही निश्चित नहीं है। वो कब, कहां, किसके तरफ, किधर, क्यों, कैसे चला जाएगा कोई नहीं जानता। खुद नीतीश कुमार को भी शायद पता नहीं होगा कि वे कब क्या कदम उठाएंगे और किधर जाएंगे। तो जब नीतीश कुमार ही निश्चय नहीं है, वो निश्चित नहीं है, तो उनको लेकर दूसरे दल या कोई समूह राजनीतिक दलों का इंडी गठबंधन जैसा कैसे निश्चय कर लेगा कि नीतीश कुमार ही निश्चित होंगे? यह हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें निश्चय भी तो कुछ नहीं हुआ। बात चर्चा में बस ये आई कि दिसंबर के आखिर तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर दिया जाए। ये भी बड़ा मुश्किल का काम है। हम निश्चय नीतीश की बात अगर करें तो इंडी गठबंधन की जो बैठक है उसमें कोई निश्चय नहीं हुआ, न नीतीश तय हुए। मतलब इंडी गठबंधन ने तो हार मान ली। अगर जदयू वालों की भाषा में हम बात करें, नीतीश कुमार के समर्थकों ने जिस तरह से पोस्टरबाजी की, अगर सच में जीत चाहिए, यानी इंडी गठबंधन को जीत नहीं चाहिए, ये एक कोरम पूरा किया जा रहा है कि हम मजबूत विपक्ष बनकर दिखें, मजबूती से लड़ाई लड़ें। लेकिन इतने लोगों का आपसी स्वार्थ है, इतना एक दूसरे पर हावी हो गया है निजी स्वार्थ, कि इनको एक नहीं होने दे रहा है और मन से ये चुनाव लड़ पाएंगे इसमें अभी भी संदेह है। शायद इसीलिए उस पोस्टर की भाषा है कि अगर सच में जीत चाहिए, भैया जीत कौन नहीं चाहता, फिर इसमें अगर मगर किंतु परंतु क्यों लग गया? यानी अगर आप जीत चाहते हैं, इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो भैया नीतीश कुमार को निश्चय कर दो, उन्हीं का नाम निश्चित कर दो प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा तो हुआ नहीं। और तेजस्वी यादव, जिनको 2025 के लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चेहरा घोषित कर चुके हैं नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वे भी चुप रह गए। लालू यादव चुप रह गए और कहा तो भीतर खाने यही जा रहा है कि राजद के कारण ही नीतीश कुमार को संयोजक का पद भी नसीब नहीं हुआ।
इंडी गठबंधन का संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया और शायद नहीं बनाया जाएगा। और हम फोर्थ व्हील पर लगातार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार को कभी भी किसी भी सूरत में किसी कीमत पर इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। ये साफ हो गया। अब समस्या कहां है? जैसे ही नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को लेकर के अभियान शुरू किया था, याद करिए, तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता शायद संदीप दीक्षित ने कहा था कि इसकी कौन गारंटी लेगा, इसका कौन भरोसा है कि सरकार बनाने लायक समीकरण नीतीश के हाथ में हो तो नीतीश कुमार, तब इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन नाम नहीं आया था, कांग्रेस नीति गठबंधन को छोड़कर भाजपा के पाले में न चले जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? यानी नीतीश को लेकर अनिश्चय की स्थिति हमेशा इंडी गठबंधन में बनी हुई है। और वो नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि निश्चित जीत चाहिए तो नीतीश ही निश्चित करिए। क्या बात है। इंडी गठबंधन में हुआ क्या? ममता बनर्जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरा के लिए प्रस्तावित करते हैं, अरविंद केजरीवाल इसका समर्थन करते हैं। लालू, तेजस्वी, नीतीश का नाम प्रस्ताव नहीं करते, वो चुप रहते हैं। तो एक तीर से कई शिकार हो गए। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को जननायक के रूप में स्थापित कर रही थी, भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा करा करके, अब उस तरह की बातें की जाती हैं। तो कांग्रेस का जो घराना है, राजनीतिक घराना, नेहरू गांधी खानदान जो उनका है, वो कभी भी राहुल प्रियंका से बाहर जाकर किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर दे, ये संभव नहीं। दूसरे दलों ने खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। अब कांग्रेस के गले में यह हड्डी अटक गई, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को खारिज नहीं कर सकती। तुरंत दलित विरोधी का आरोप लगेगा कि एक दलित को देखिए वो बना ही नहीं सकती। कांग्रेस जो है गांधी नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति के अलावा किसी के नाम पे विचार नहीं कर सकती, किसी को प्रधानमंत्री का चेहरा स्वीकार नहीं कर सकती, इस तरह का धब्बा लगेगा। अगर हाँ कहती है कांग्रेस, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान लिया जाता है, तो जिस व्यक्ति को, जिस राहुल गांधी को कांग्रेस जननायक के रूप में स्थापित करके प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाहती है, उनको खारिज कर दिया जाएगा। अब समस्या यही है कि राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा सोनिया, प्रियंका, राहुल को पसंद नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। कांग्रेस स्वीकार नहीं सकती दूसरे के नाम को, और दूसरे दल वाले बड़ी तरीके से खड़गे का नाम आगे रख दिए। राहुल गांधी साइड लाइन चले गए, नीतीश कुमार साइड लाइन चले गए। नीतीश कुमार ने तो नाराजगी भी जाहिर कर दी। ये और बात है कि ललन सिंह उस पर सफाई दे रहे हैं कि हमने सोनिया और अन्य नेताओं से जो है पूछकर हम बाहर गए थे, हम साथ साथ रहे, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि सबसे अधिक क्षति अगर हुई इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई दिल्ली में, तो उससे नीतीश कुमार को और राहुल गांधी को, ये दो व्यक्तित्व ऐसे थे जिनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी एक लॉबी लगी हुई है, पूरी पार्टी लगी हुई है, और दोनों के हाथ खाली रह गए। दोनों के मुंह में आया हुआ निवाला छीन लिया गया बड़े तरीके से, बड़े अदब के साथ इनको बेआबरू करके बैठक से निकाल दिया गया। इसका निहितार्थ यह भी आप लगा सकते हैं कितने तरीके से बनाया गया कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा आपको मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये नहीं कहेंगे, हम खड़गे का नाम प्रस्ताव कर देंगे। अब राहुल गांधी सत्ते में है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा संभावना यही है कि इंडी गठबंधन किसी को भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी, जैसा खुद खड़गे कह रहे हैं, या अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा ही कह रहे हैं कि बिना चेहरा का हम प्रधानमंत्री लड़ेंगे, बिना दुल्हा की बाराती जाएगी। अगर बारात लग गई, बारात सज गई, विवाह हो गया, कन्या मिल गया, तो कोई एक दूल्हा खोज लिया जाएगा। फिलहाल कन्या की तलाश के लिए जो सदन में जाकर बैठेंगे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए, क्या क्या कुछ होगा इंडी गठबंधन में, हमारी उस पर नजर रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार का हाल तो बड़ा विचित्र हो गया है। कहा यह जा रहा था कि अगर सच में जीत चाहिए तो नीतीश कुमार चाहिए, और अब इंडी गठबंधन वालों ने कहा कि आपके बिना ही हम आगे चलते रहेंगे, न आपको संयोजक बनाएंगे, न प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जदयू की, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, और देखना होगा कि नीतीश कुमार कौन सी चाल चलते हैं।
इसलिए कि नीतीश कुमार वास्तव में एक ऐसे अनिश्चय व्यक्ति हैं जिनके बारे में कुछ भी निश्चय आप नहीं कर सकते। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और देखते रहिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरह की बिसातें बिछाई जा रही हैं, कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या गतिविधि है, किसके कहे का क्या पर्दे के पीछे छुपा हुआ अर्थ है और किसके चलने का मायने क्या निकल कर आता है। धन्यवाद।